मेरा एक दोस्त है, सेल्फ मेड अरबपति है। मेडिकल स्टोर चलाता था। 25 साल पहले कफ सिरप बनाने की एक दिवालिया कंपनी खरीदी। कफ सिरप बनाना शुरू किया। मुल्क में उस वक्त डस्ट एलर्जी फैली हुई थी। लोगों ने उसका कफ सिरप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर मुआवजा हो गया। ये लाखपति बना, फिर करोड़पति हुआ और फिर देखते ही देखते अरबपति बन गया। दुकान फार्मास्यूटिकल कंपनी में तब्दील हो गई और यह दवाएं एक्सपोर्ट करने लगा। मैं कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको दुनिया की खतरनाक तरीन चीज के बारे में बताता चलूं। आप जानते हैं दुनिया की खतरनाक तरीन चीज क्या है? दौलत। दौलत दुनिया की खतरनाक तरीन चीज है। दुनिया में आज तक एटम बम से इतने लोग नहीं मरे जितने लोग रोजाना दौलत के हाथों मरते हैं। इंसान कभी भूख से नहीं मरता, खाना खाने से मरता है। इंसान को गुर्बत नहीं मारती, अमारत मारती है। और इंसान कभी नाकाम होकर बीमार नहीं होता, यह कामयाब होकर अलील होता है। दौलत कभी किसी के पास नहीं ठहरती। यह दौलत की साइकोलॉजी है। हम सब चेक बुक्स होते हैं। दौलत आती है और हमसे होकर आगे निकल जाती है। हम क्रेडिट कार्ड्स हैं। हम सब की एक क्रेडिट वैल्यू होती है। यह वैल्यू जब खर्च हो जाती है तो फिर हम क्रेडिट कार्ड की तरह ब्लॉक हो जाते हैं। हम दौलत कमाते हैं और ये चंद दिन चंद माह बाद हमारे हाथों से निकल जाती है, लेकिन ये जाते जाते हमारे 4 बड़े असासे साथ ले जाती है। ये हमारी सेहत खा जाती है। मैंने आज तक किसी अमीर शख्स को सेहतमंद नहीं देखा, यकीन कीजिए नहीं देखा। इंसान की क्रेडिट वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है, आप यकीन कीजिए ये उतना ही बीमार होता चला जाता है। दुनिया भर के दौलतमंद 50 और 60 की दहाई के दरमियान मर जाते हैं या फिर आखिरी उम्र अस्पतालों और क्लिनिक्स में गुजारते हैं। दूसरा, दौलत हमारे ताल्लुकात को खा जाती है। हम लोग बेटा, बाप, भाई, बहन और बीवी नहीं रहते। हम अकेले हो जाते हैं। आप कभी गरीब भाई को गरीब बहन के खिलाफ मुकदमा करते नहीं देखेंगे, लेकिन अदालतों में आपको अमीर बच्चों, बाप, भाइयों और बहनों के हजारों मुकदमे मिलेंगे। जिंदगी में गरीब रिश्तेदार नाराज होकर राजी हो जाते हैं, मगर अमीर रिश्तेदारों की लड़ाइयां कब्रों तक जारी रहती हैं। चुनांचे दौलत आपके रिश्ते खा जाती है। दौलत का तीसरा वार इखलाकियात पर होता है। आपको मीलों तक कोई अमीर शख्स बासूल या बाइखलाक नहीं मिलेगा। झूठ हो या फिर मुजरे हो, आपको इनके दाएं बाएं हमेशा अमीर लोग नजर आएंगे। लिहाजा दौलत आपकी इखलाकियात निकल जाती है। और चौथा असासा सुकून है। दौलत आपका सुकून छीन लेती है। आपने जिंदगी में बहुत कम अमीर लोग मुतमईन और पुरसुकून देखे होंगे। ये लोग हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हैं और इन्हें नींद लाने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। और मेरे इस दोस्त के साथ भी यही हुआ। ये पहले अपनी सेहत से महरूम हुआ, फिर ये फैमिली में अकेला हो गया, फिर ये इखलाकी दवालियापन का शिकार हो गया और आखिर में ये बेसुकूनी के मर्ज में मुब्तला हो गया। ये मर्दम बिजार हो गया। ये लोगों को देखता था और बुरा सा मुंह बनाकर चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता था। ये जिंदगी से बुरी तरह तंग आ चुका था। ये उम्रें भी कर चुका था, दुनिया भर की नेमतें भी अपने गिर जमा करके देख ली थी, लेकिन इसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसके अंदर एक अजीब तब्दीली देखी। ये जिंदगी की तरफ वापस लौट गया। ये मुतमईन भी हो गया, मसरूर भी हो गया और सेहतमंद भी हो गया। मैंने जब इसके अंदर ये तब्दीली देखी तो मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि तुमने क्या किया जिसकी वजह से तुम ऑल टुगेदर तब्दील हो गए। और उसने एक बड़ी ही दिलचस्प दास्तान सुनाई। उसने कहा कि मैं जीटी रोड पर सफ़र कर रहा था। मैं अपने आबाई कस्बे के करीब से गुजरा और फिर मैंने ब्रेक लगा दी। मैं अपने पुराने मोहल्ले में चला गया। मैं जो ही अपनी गली में दाखिल हुआ, किसी कोने से आवाज़ आई, और जफरी कितने मुंह चुक के फिर रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और फिर मेरी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। वो मेरे बचपन का दोस्त मजीद था। हम इसे प्यार से मजीदा कहते थे। उसका वालिद बाजार में दही भल्ले की रेडी लगाता था। वो बचपन ही में वालिद के साथ काम पर लग गया था और वो अपने घर से दही भल्ले चोरी करके हमारे लिए लाता था और हम ग्राउंड में बैठकर खाते थे। हम एक दूसरे के साथ कुश्ती भी लड़ते थे,
भूंडों के साथ धागा बांध कर भी उड़ाते थे और हम एतवार के एतवार गुल्ली डंडा भी खेलते थे। वो मुझे हमेशा जफरी कहता था। मैं तरक्की कर गया, मैं पहले बैनुल कौमी शहरी बना और फिर जफरी से सैयद जफरुल हक बन गया। लोग मुझे शाह साहब या जफरुल हक साहब कहते थे। दफ्तर में मेरा नाम SZ था। मैंने 40 साल से किसी के मुंह से जफरी नहीं सुना था, लेकिन मजीदे ने जो ही मुझे जफरी कहा, मेरी सारी खुशियां मुझे वापस मिल गईं। मैं ठीक हो गया। मुझे उस वक्त महसूस हुआ मैं बेइज्जती और बेतकल्लुफी को तरसा हुआ इंसान था। मेरी जिंदगी से बेतकल्लुफ दोस्त निकल गए थे। मेरे पास सिर्फ मतलबी रिश्तेदार, मरात और तनख्वाहों के पीछे भागते मुलाजमीन, बिजनेस फ्रेंड्स और मेरी मौत के मुंतज़िर बच्चे और हरीस दामाद थे। ये सारे लोग मेरे थे, लेकिन ये मेरे नहीं थे। मेरे असल लोग मजीदे थे। मैं मजीदे को तरस रहा था। मैं ओए जफरी सुनना चाहता था और ये मेरा असल मर्ज था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, जावेद साहब, इंसान का सबसे बड़ा अलमिया उन लोगों को बर्दाश्त करना होता है जिनकी नीयत आप पर खुल चुकी होती है। आप जान चुके होते हैं आपके सामने खड़े होकर जो शख्स सर कह रहा है ये रोज आपको मीठी छुरी से ज़बह करता है, लेकिन आप जानते बूझते उससे जान नहीं छुड़ा सकते। आप ये भी जानते हैं कि आपकी बीवी और उसका खानदान आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपकी दौलत से मोहब्बत करता है, और आपके बच्चे आपको वालिद नहीं क्रेडिट कार्ड समझते हैं, मगर आप ये जानते बूझते हुए भी उनके साथ चलने पर मजबूर हो जाते हैं। आप दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों की नीयतों से भी वाकिफ़ होते हैं, लेकिन आप उनके मुंह पर उन्हें बुरा नहीं कह सकते। ये तकलीफ आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, ये आपको बीमार कर देती है। मैं भी बीमार था। मैं 40 साल से खलूस से भरी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था और फिर मुझे वो आवाज़ मिल गई। मजीदा अपनी दुकान से नीचे आया, भागकर अंदर से एक कुर्सी खींचकर लाया और कुर्सी थड़े पर टका कर मुझे बैठने का इशारा करने लगा। मैंने कुर्सी को साइड पे किया और उसके साथ थड़े पर बैठ गया। वो दांत निकाल कर मुझे देख रहा था, हाथ मल रहा था और कह लगा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग जफरी आया के नारे लगा रहे थे और मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। मैं हैरत से उन्हें देखता था और उन्हें पहचानने की कोशिश करता था। ये सब मेरे बचपन के साथी थे। मैं किसी के साथ पतंगे उड़ाया करता था, किसी के साथ बंटे खेलता था और किसी के साथ मिलकर रेडियो से आम चोरी करता था, और ये मेरे साथ स्कूल से भी भागते थे। इनमें से कोई शख्स सैयद जफरुल हक को नहीं जानता था। ये सिर्फ और सिर्फ जफरी से वाकिफ थे और मैं उस वक्त जफरी था, सिर्फ जफरी था। ये तमाम लोग बूढ़े हो चुके थे। गुर्बत ने किसी का कुब निकाल दिया था, कोई कम सुनता था, किसी के दांत चढ़ चुके थे और किसी को दिखाई नहीं देता था, और ये सब गंजे भी हो चुके थे, मगर ये इसके बावजूद मुतमईन और खुश थे। मैं इन सब के मुकाबले में सेहतमंद था। मेरे सर पर बाल भी थे, मेरी आंखें, नाक, कान और दांत भी सलामत थे, और मैंने अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। लेकिन ये सब ज़ाहरी था। मैं अंदर से बीमार था, मैं अंदर से खोखला हो चुका था, जबकि ये बाहर से बेरंग मगर अंदर से भरे हुए लोग थे। मैंने उस वक्त मजीदे के थड़े पर बैठे बैठे महसूस किया, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे महंगी दवा पुराने दोस्त होते हैं। इंसान को बचपन के दोस्त, बिगड़े हुए नाम और तकल्लुफ से बेपरवाह मुखलिस आवाज़ें चाहिए होती हैं। ये मिल जाएं तो इंसान बिस्तरे मर्ग से भी उठकर चलना फिरना शुरू कर देता है, और ये अगर ना मिलें तो इंसान ख्वाह बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स ही क्यों ना हो, ये सिसक कर मर जाता है। इसके पल्ले सिर्फ अच्छा अस्पताल, महंगे डॉक्टर और अमीर जनाजे होता है, और बस।
दुनिया में उम्र बढ़ाने की बेहतरीन दवा दोस्त होते हैं। अगर आप एक बार जफरी बन गए तो फिर आपके दोस्त आपको हमेशा जफरी बनाए रखेंगे। ये आपको सैयद जफरुल हक नहीं बनने देंगे। ये आपको कभी बचपन से बाहर नहीं निकलने देंगे। आप ख्वाह सदर पाकिस्तानी क्यों ना हो जाएं, आप दोस्तों के लिए जफरी ही रहेंगे। मुझे उस थड़े पर बैठे बैठे महसूस हुआ, हमारे मुलाजमीन के लिए हमारे अकाउंट्स अहम होते हैं, हमारे बच्चों के लिए हमारी वसीयत अहम होती है, और हमारे रिश्तेदारों के लिए हमारा असर और रसूख, हमारा दबदबा और हमारी हैसियत अहम होती है। लेकिन सिर्फ हमारे बचपन के दोस्त वो लोग होते हैं जिनके लिए हमारी खैरियत और हम अहम होते हैं। चुनांचे आप बचपन के दोस्तों से मिलता रहा करें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। मेरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, आप भी प्लीज मुझे जफरी कहा करें, मैं सैयद जफरुल हक बन बनकर थक चुका हूं। इस YouTube चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये रोज आपको बताएगा कि मेहनत क्या होती है और ये की कैसे जाती है।